अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूके स्पीड न्यूज। मैं इस्म अहमद अब्बास। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ तेजी के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस के क़यादत में दो रियासती हल पर अहम कॉन्फ्रेंस जारी है। दोनों ममालिक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कराने के लिए सिफारती सतह पर सरगर्म है। सवाल ये है, क्या फ़लस्तीनियों को भी एक आज़ाद रियासत का हक़ हासिल नहीं? क्या उन्हें भी अमन, आज़ादी और शिनाख्त के साथ जीने का हक़ नहीं? काठमांडू के ज़िला सिंदोली से एक अफसोसनाक खबर, जहां एक ही ख़ानदान के 16 अफराद गुज़िश्ता 3 दिनों से पुरअसरार तौर पर लापता हैं। ये ख़ानदान एक वीरान जंगल में रिहाइश पजीर था और उनके लापता होने की इत्तला पीर की सुबह मिली। मुकामी गाँव वालों के मुताबिक ये अफराद मुमकिना तौर पर जुमा या हफ्ता के रोज़ से गायब हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह खानदान माली इमदाद हासिल करने के बाद इज्तिमाई तौर पर किसी नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गया हो। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी कशीदगी के लिए कोलालमपुर में अहम अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात की क़यादत थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म फमथम विचाया चाई करेंगे, जबकि इस इजलास की मेज़बानी मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत और टैरिफ की धमकी के बाद दोनों ममालिक ने इस कदम पर इत्तेफाक किया। याद रहे कि 24 जुलाई से जारी झड़पों में अब तक 30 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और हज़ारों शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत बाद गिरफ्तारी से मुतालिक 8 दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल सुबह 9:30 पर इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। इमरान खान ने ये अपीलें 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद दायर की थी। याद रहे कि 9 मई 2023 को अल-कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाज देखने में आया था। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में खिताब करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से दो टोक सवाल किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, आपने पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद कर दी, फजाई हुदूद बंद कर दी, उनके जहाज़ों को हमारी समुद्री हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया, तो फिर क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे? इन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों में तजाद को बेनकाब करते हुए सवाल उठाया कि एक तरफ मुकम्मल बाइकाट और दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान में मुकाबला, ये कैसा दोहरा मियार है? अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में गौरव गोगोई ने अमित शाह और मोदी सरकार से सख्त सवाल किए। क्या जवाब देना फौज की जिम्मेदारी है? जब हमले होते हैं तो वज़ीर दाखिला कहाँ होते हैं? आप बार बार दावा करते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया, दहशतगर्दी के कमर तोड़ दी, तो फिर उड़ी क्यों होता है? पुलवामा क्यों होता है? पहलगाम में हमला क्यों होता है? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री साहब, आपको जवाब देना होगा। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। ये सिर्फ सवाल नहीं, एक अवामी मुतालबा है। जिम्मेदारी कबूल कीजिए। हैदराबाद के कुंडापुर रेव पार्टी केस में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। हर वीकेंड पर आंध्र प्रदेश से नौजवान लड़के और लड़कियों को लाकर रेव पार्टियां मुनक्किद की जा रही थी। पार्टी के मुंतजिम अशोक नायडू के पास से मंशियात, गांजा और कॉन्डम्स बरामद हुए हैं। इतलात के मुताबिक अशोक नायडू खास तौर पर नशे की आदी लड़कियों को निशाना बना रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अशोक नायडू AP39 SR 0001 नंबर की फॉर्च्यूनर कार पर लोकसभा MP स्टिकर लगाकर आजादाना घूम रहा था। अशोक नायडू को MP स्टिकर किससे मिला, इस पर महकमा एक्साइज तहकीकात कर रहा है।
حیدرآباد میں ایک چیتا نظر آیا۔ یہ چیتا ابراہیم باغ کے علاقے میں دیکھا گیا جو گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں آتا ہے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی علاقے میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ محکمہ جنگلات اور مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ کر معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ محتاط رہیں، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر چیتے کو کہیں دیکھیں تو فوراً حکام کو اطلاع دیں۔ حیدرآباد کے ناگل علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 25 سالہ راکیش ناگل اسٹیڈیم میں شٹل کھیلتے ہوئے اچانک گر پڑے۔ انہیں فوراً ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ شبہ ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ راکیش سابقہ تھلاڈا ڈپٹی سرپنچ گنڈالا وینکٹیشورلو کے بیٹے تھے اور حیدرآباد کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے۔ تلنگانہ میں ڈرگ کے خلاف سب سے بڑی کارروائی۔ ایگل ٹیم یعنی ایلیٹ ایکشن گروپ فار ڈرگ لا انفورسمنٹ نے ایک منظم بین ریاستی اسمگلنگ رنگ کو بے نقاب کر دیا۔ 935 کلو گانجا ضبط کیا گیا، جس کی قیمت تقریباً 5 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ منشیات اڑیسہ سے مہاراشٹر اسمگل کی جا رہی تھی، آندھرا پردیش کے راستے۔ ناظرین، یہ رواں سال کی اب تک کی سب سے بڑی ضبطی مانی جا رہی ہے اور یہ کارروائی ایگل ٹیم کی بہترین منصوبہ بندی اور تیز رفتار ایکشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تلنگانہ پولیس کا یہ قدم منشیات کے خلاف جاری جنگ میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ آندھرا پردیش کے ہندوپور میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک محنت کش مسلم خاتون کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا گیا کیونکہ اس نے ٹی ڈی پی لیڈر کے ناپاک مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ خاتون نے صاف کہا، میں اپنی عزت نہیں بیچوں گی، یہ میرے دین اور ضمیر کے خلاف ہے۔ یہ صرف ہراسانی نہیں، ایک گندی ذہنیت کا ثبوت ہے جو کام کرنے والی خواتین کو کمزور سمجھتی ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس باہمت خاتون کو انصاف دیا جائے، کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں، نظر آنا بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کیو کے اسپیڈ نیوز۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کیو کے ٹرانسمیٹیشن کو دیکھتے رہیں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔